हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जहां पे हम बात करेंगे किस तरीके से हम जेईई मेंस 99+ परसेंटाइल के ऊपर ला सके और जेईई एडवांस में फोड़ सके। उसके पहले मैं अपने बारे में बता दूं, मैंने जेईई मेंस 2020 में 99+ परसेंटाइल स्कोर किया है। आपका डाउट यहां से क्लियर होगा, आप मुझ पर ट्रस्ट कर सकते हैं और जेईई एडवांस में मेरी टीजेसी रैंक रही है। तो हम आगे बढ़ेंगे। उसके पहले बता दूं कि इसी की सीरीज में मैंने एक वीडियो और डाला हुआ जो कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, अगर आपने उसको नहीं देखा तो जाके अवश्य देखिएगा, उसका डेफिनेटली आपको प्रॉफिट होगा। क्योंकि ये मेरा जो है ये रियल एक्सपीरियंस पे है, ये मेरी को मैं इसमें प्लानिंग नहीं बता रहा हूँ कि आपको ये करना चाहिए। इट्स माय रियल एक्सपीरियंस विच आई हैव डन और मुझको डेफिनेटली मदद हुई है, या फिर मेरे अपने फ्रेंड्स सर्कल्स में जिन्होंने इसको यूज़ किया और उनको डेफिनेटली मदद हुई है। तो ये एक एक्सपीरियंस और एक्सपीरियंस हमेशा प्रैक्टिकल होता है, मतलब ये चीज़ करी हुई होती है, तो डेफिनेटली आपको इसमें मदद मिल सकती है। तो दूसरी वो सब्जेक्ट है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, अगर इसको इलाज की बात बताएं तो अगर आपके पास थोड़ी भी रिटेंशन पावर है और आप जेईई की प्रिपरेशन में कर रहे हैं, आपके मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आ रहे, तो आपके पास सबसे पहला एक चीज़ होनी चाहिए कि हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे कर दें। किस तरीके से भाई, क्यों करें भाई? क्योंकि जो होता है जेईई में आप देखोगे कि जेईई इज नॉट ईजी, नहीं जेईई हलवा नहीं है, जेईई थोड़ा मुश्किल है, ठीक है। इतना भी मतलब इम्पॉसिबल बट मुश्किल है थोड़ा। चीज़ें इसमें होती समझनी होती है हमें, चीज़ें इस तरीके से नहीं कि आप चीज़ें आसानी से बोर्ड चीज़ें आसानी से कर पाए, इसमें चीज़ें हमें समझनी होती है। तो इसमें जैसे कि मैथ्स और फिजिक्स में चीज़ें कॉन्सेप्चुअलाइज, मतलब चीज़ों का एकदम रीजनिंग में, और हमें चीज़ों को काफ़ी सोचना पड़ता है। उसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में भी कुछ टॉपिक्स है जहाँ पे हमें सोचना है, जहाँ पे कॉन्सेप्ट को अच्छी तरीके से समझ रहा है, बट इसमें एक कुछ मतलब एक मेजॉरिटी पोर्शन वो है जिस पे आपका रिटेंशन करने पे भी काम चल सकता है। जैसे कि मान लो आपका जेईई का कोई पेपर है, मान लो जेईई जेईई मेंस में तो लेवल मेंटेन रहेगा, बट अगर जेईई एडवांस में आप टारगेट करें और कभी आपका जेईई एडवांस का पेपर काफ़ी ज़्यादा, मतलब आपने कोचिंग में मॉक टेस्ट भी देंगे, काफ़ी ज़्यादा टफ हो गया होगा पेपर, ठीक है। तो अगर मैथ्स और फिजिक्स आपकी भले अच्छी होती और आपने केमिस्ट्री पे थोड़ा ध्यान नहीं दिया था, आप उस टाइम ज़रूर सफ़र करे होंगे, क्योंकि आपके जो दूसरे फ्रेंड जिन्होंने केमिस्ट्री पे ध्यान में वहाँ पे स्कोर करके आगे आपसे आगे बढ़ गए होंगे। क्यों? क्योंकि होता क्या है कि अगर मैथ्स और फिजिक्स टफ है और पूरा पेपर टफ कर रखा, तो मान लो केमिस्ट्री भी टफ कर, तो केमिस्ट्री इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आप टफ भी करेंगे। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको फैक्ट से पूछने हैं, जो चीज़ें फैक्ट से उसको पूछनी है, अगर आपको चीज़ें रिटेन है तो आप उस चीज़ों को कर लोगे, वो भी कम टाइम में कर लोगे। एक पॉइंट ये भी होता है कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर हमारी अच्छी है तो हम इस चीज़ों को कम टाइम में कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चीज़ों को हमारा टाइम यहाँ पे काफ़ी सेव हो जाता है, मतलब हम एक मार्क्स स्कोर कर पाते हैं जहाँ पे आप एवरेज से काफ़ी आगे निकल जाओगे, जहाँ पे मतलब आप एवरेज के कॉम्पिटिशन में तो बने ही रहोगे, बाकी जहाँ पे स्कोर करोगे आपकी रैंक उतनी एक्सेल कर दी जाएगी। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कभी इग्नोर मत करिएगा। आपके पास थोड़ी भी रिटेंशन पावर है, ऐसा अगर आपके पास नहीं भी है फिर भी आप कोशिश डेफिनेटली करिएगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को करने की। तो क्या तरीका होगा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, हम बात करते हैं। तो सबसे पहली बात करें, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छा करने का सबसे अच्छा तरीका है कि भाई जो मतलब काफ़ी ईज़ी सा है, अगर आपको ऐसा मतलब एकदम अलग कोई ब्रह्मास्त्र नहीं है, मतलब एक स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसीजरल चीज़ें हैं वही है। सबसे इम्पोर्टेंट है कि आपके जो क्लास नोट्स, आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एनरोल्ड हो तो आपके जो क्लास नोट्स हैं वो आपको याद होने चाहिए, मतलब कंप्लीट तरीके से याद होने चाहिए। मतलब उसके लिए क्या होगा कि आपको जो टीचर जब जिस दिन पढ़ा रहे हैं उसी दिन साथ साथ में आप पढ़ते जाओगे। उसको कल पे नहीं टालोगे, उसको जो चल रहा तब पढ़ लिया। जब आपके पार्ट टेस्ट हो रहे कोचिंग में, पार्ट टेस्ट फुल टेस्ट होते होंगे, जब पार्ट टेस्ट में जो जितना इनऑर्गेनिक कर रहा है वो आप साथ में याद कर देंगे। एट द टाइम आपको चीज़ें लगेगी काफ़ी ज़्यादा याद करने की, बट अगर आप पार्ट टेस्ट में जैसे कि याद कर देंगे, फिर आपका फुल टेस्ट हो उसमें आप चीज़ों को याद कर देंगे, और जैसे जैसे आप याद करे जाओगे, जो सिलेबस आपको बड़ा लगता था, एट द एंड ऑफ द डे जब जेईई आने वाला होगा आपका नज़दीक, तो आपको सिलेबस काफ़ी छोटा लगेगा, आपके शॉर्ट नोट्स भी बने हुए होंगे, और आप जब रिवाइज करेंगे आपको जल्दी से चीज़ें याद आने भी लगेंगी, ठीक है। और जब आपका फाइनली जेईई में अच्छा स्कोर भी आएगा, इसके कारण आपको और भी ज़्यादा खुशी होगी, तो इग्नोर बिल्कुल नहीं करेंगे इसको। दूसरी बात है कि आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। आपको ऐसा लगेगा कि एनसीईआरटी में वही तो चीज़ें हैं जो हमारे क्लासरूम्स में ऑलरेडी कवर्ड है, बट फिर भी एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिएगा। अगर आपके क्लासरूम में चीज़ें कवर्ड है तो आपका एक बार और रीडिंग होगा और चीज़ आपके दिमाग में और जाएंगी, तो याद कहीं ना कहीं याद होगा। मतलब इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको मल्टीपल रीडिंग ज़रूरी होती है, तो हो सकता है एक एक्स्ट्रा वेरिएशन आ गया तो आपको चीज़ें याद करने में थोड़ा और मिल सके मौका, और कुछ कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आया उधर समझ में आ गया, ठीक है। और दूसरी बात है कि क्वेश्चन की प्रैक्टिस कहाँ से करें। तो जेईई में होता क्या है कि जेईई में प्रैक्टिस इज एवरीथिंग, जेईई में प्रैक्टिस सब कुछ होती है। बिना प्रैक्टिस के जेईई मुश्किल हो जाता है थोड़ा, क्योंकि इसमें आप सब ऐसा तो याद नहीं कर सकते। तो जेईई में प्रैक्टिस का एक बहुत क्रूशियल रोल है। तो हम बात करेंगे प्रैक्टिस में, जेईई की प्रैक्टिस किस तरीके से हम करें। तो जेईई की प्रैक्टिस के लिए सबसे बेस्ट तरीका है आप जो है कि आपके जो शीट्स, आपके जो डीपीपीज प्रोवाइड की जा रही है, आपके जो होमवर्क रेसेज जो प्रोवाइड की जाए उसको ही आप करें। होता क्या है कि अगर आप इसमें ज़्यादा बुक की ज़रूरत नहीं होती, आप उसी को करें, बट ये करें कि आप जो भी कर रहे हैं उसको आप एकदम एग्जाम की तरह करें। जैसे कि रेस में तो आप रेस करें, उसमें आप अपने आपको मार्क्स दें, जहाँ गलती है तो उसको एक बार जाके जहाँ पे गलती हुई है आपको पता चला है तो उसको जाके वापस उस थ्योरी को रिवाइज कर लीजिए एक बार, तो आपको डेफिनेटली मदद मिलेगी। और इसके भी अलावा आपको लगता है थोड़ी और बुक लगानी चाहिए मुझे, तो आप पीवाईक्यूज पे जा सकते हो। पीवाईक्यूज में आप वो सब्जेक्टिव वाला जो क्वेश्चन है जेईई में जो
1980s और 1990s के टाइम में जो सवाल पूछे गए उसको ना छोड़िएगा। उसमें फिल इन द ब्लैंक भी क्वेश्चन होता है, कुछ सब्जेक्टिव टाइप होते हैं, वो भी एक इनसाइट दिए जाते हैं उसमें। और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में अब प्रो टिप्स की बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं कि जेई एडवांस की बात करें तो कहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। तो जैसे कि बात करें तो मेजॉरिटी क्वेश्चन तो बहुत सारे ऐसे चैप्टर वाइज बात करेंगे तो थोड़ा बड़ा हो जाएगा, बट शॉर्ट में बता दूँ तो जैसे कि आपको वो केमिकल बॉन्डिंग में से चैप्टर है उसमें आपके स्ट्रक्चर्स बहुत पूछे जाते हैं। जैसे कि फॉस्फोरिक एसिड का एसिड होगा उसका स्ट्रक्चर पूछ लिया, पॉलीफॉस्फोरिक हो गया, जैसे कि आपको P4 एक कोई भी कंपाउंड है उसमें पूछेंगे आपको POP लिंकेज कितना है, एक कोई दूसरा कंपाउंड है उसमें पूछेंगे आपके SOS लिंकेज कितने हो रहे हैं। जहाँ पे कुछ टाइम एक्सेप्शन हो जाते हैं, जबकि आप जहाँ पे SOS बनना चाहिए था वहाँ पे SS बन रहा है, तो आप वहाँ पे गलती कर जाएंगे। डेफिनेटली ये पूछना प्रीवियस ईयर में देखेंगे आपको डेफिनेटली पता चलेगा कि ये पूछे के सवाल है। दूसरा होगा कि आपके MOT में बॉन्ड ऑर्डर बॉन्ड लेंथ वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेटलर्जीज में ऑक्साइड पूछे जाते हैं कि ये कौन से कंपाउंड से कंपाउंड दिए जाएंगे उसके नाम पूछ लिए जाएंगे आपको। उसके बाद एक्सट्रैक्शन के कुछ प्रोसेसेस हैं वो पूछ लिए जाएंगे आपको, उसमें ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। फिर साल्ट एनालिसिस में होता है, साल्ट एनालिसिस सिर्फ जेईई एडवांस्ड में आता है, मेंस में नहीं पूछा जाता है। साल्ट एनालिसिस में आपको पूछेंगे कि ये कंपाउंड्स में डाल दिया तो उसमें क्या होगी, ठीक है। तो ये कुछ मेजॉरिटी क्वेश्चन जहाँ से जेईई पूछता है, बाकी तो बहुत एक हो जाएगा वीडियो इसका डालेंगे तो लंबा पार्ट पड़ जाएगा। और अगर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, आपका इसमें कोई नुकसान नहीं है, डेफिनेटली आपको फायदा ही होगा, चीज़ होगा। अगर आपको लगता है कहीं ना कहीं मदद करेगा, डेफिनेटली जो चीज़ करेगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब